हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने डेटाबाइस स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करते हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या टॉपिक है आज? बहुत खतरनाक टॉपिक रखे हैं कि सर आप ईटीएफ जो बताते हैं, आप क्यों बताते हैं और आप ईटीएफ से इतना प्यार क्यों करते हैं? ठीक है, मैं फैक्ट बताता हूँ। आदमी ईटीएफ से इतना प्यार क्यों करता है? मैं क्यों करता हूँ? मैं नहीं, कोई भी आदमी ईटीएफ से प्यार नहीं करता है। तो आप बोलेगा क्या मतलब सर? देखिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, देखिए आदमी जो है ना सच्चाई से प्यार करता है। हकीकत है, सच कड़वा होता है लेकिन वो सच्चाई से प्यार करता है। अगर आदमी को सच्चाई पता रहे ना, और उसको पता रहे ना कि हाँ भाई ये चीज इतना ही है, तो फिर वो धीमा धीमा उससे प्यार करने लगता है और उसके मतलब प्रति उसका एक अलग व्यू बन जाता है। ये जो मार्केट है ना साहब, जो शेयर मार्केट है, जो आप लोग देखे हैं और जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, भाई है तो खजाना, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो हर्षद मेहता भी बोले नहीं कि ये पूरे देश के प्यास को बुझा सकती है, तो आज भी सरकार वही काम कर रही है, बुझा रही है। आप बोलिए कैसे? अरे सबको फ्री का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी है। अब कहने को गरीब है कि क्या है वो पता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि राशन उठाते हैं और बेचियो देते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास भी रिपोर्ट आते रहता है, लोग बताते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है, राशनों मिल गया, गेहूँ चावल बाद में बेचियो दिए। तो आपको क्या लगता है सरकार अपने घर से दे रही है? नहीं, सरकार कहाँ से दे रही है? तो मार्केट से। तो मार्केट कौन सा? तो शेयर मार्केट। तो आप बोलिएगा क्या बोल रहे सर, मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको हम बताते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी का जो पेंशन बंद हुआ, इनका पैसा कहाँ गया? जितने भी है सबका पैसा कहाँ मोड़ दिया गया? तब आप बोलिएगा ओहो सब मार्केट की तरफ मोड़ दिया गया। तो क्या हुआ? मार्केट में तेजी आई, देश की अर्थव्यवस्था की चक्का अच्छा से घूमा, यही हुआ ना सर। और फिर उसको अच्छा से हैंडल किया जा रहा है और पैसा बनाया जा रहा है, सरकार भी पैसा बना रही है और लोगों तक बुझा रही है। तो भाई उस समय कहा गया था कि ये मार्केट इतनी बड़ी मतलब खान है पैसा की कि सबकी जरूरत पूरी कर सकती है। तो आज हम लोग होता हुआ देख रहे हैं। और इस मार्केट की एक सच्चाई बता देते हैं साहब। लोग बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म। अरे भैया लॉन्ग टर्म जब वो कोई बोलता है ना, तो मेरे सामने ना एक ही आता है, मेरे को जवाब दे देना साहब आप। ये येस बैंक है जो अभी आपको दिख रहा है, कई तो गायब ही हो गए, उनकी बात छोड़ दीजिए। ये येस बैंक है, मैक्सिमम चार्ट लगा देते हैं इसका, 2005 से है। 20 साल तो नहीं, 19 साल हो गया है, 19 साल हो गया है। कभी 400 पे था, किसी भाई ने 400 पे लिया था, आज वो 15 20 12 20 के आसपास, अभी तो 20 आ गया है, सॉरी 26 आ गया। तो लोगों का उत्साह बढ़ गया होगा कि सर मेरा पैसा डबल हो गया, 13 वाला इतना हो गया उतना हो गया, है ना। तो ये है लॉन्ग टर्म स्टॉक का। हम ये नहीं कहते कि खराबी होगा, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन सर क्या पता मेरे झोली में जो है वो हीरा है कि पत्थर है सर, वो तो लॉन्ग टर्म के बाद ही पता चलता है ना। देखिए ना वोडाफोन आइडिया जो भी है, किसी समय 100 से ऊपर चलता था, 2008 के बाद से देखिए 7 के बाद से अभी तक इतना है। तो लॉन्ग टर्म की बात जब इस सेंस में आते हैं ना, तो लगता है कि यार ये तो खराब हो गया। फिर आप बोलोगे सर स्टॉक में ये रिस्क तो रहता है, तो कोई भाई बोलेंगे कि रिस्क बिना इश्क कहाँ, ये सब डायलॉग है, चिपका सकते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, पैसा कभी भी रिस्क में नहीं बनता है, ठीक है। पैसा कभी भी रिस्क में नहीं बनता है, हमेशा शांति में ही बनता है। इस चीज को मान लिए तो ठीक है, नहीं मानिएगा तो 10 साल के बाद घूम के मानना ही पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर ऐसा क्या आपको ईटीएफ में मिल गया है कि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते? भाई सुकून मिल गया है मेरे को। क्या मिल गया? सुकून। सुकून जिसके लिए आदमी तरसता है, जिसके लिए आदमी भटकता है। हमको नहीं घड़ी घड़ी पैसा बनाना है भाई, हम क्लियर कह रहे हैं, है हम लोग का भी काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। लेकिन जहां पैसा लगा दिए साहब, वहां तो शांति से रहने दोगे कि वहां भी बेचैन करके रखोगे? तो यहां शांति है, और यही मेरा सबसे अच्छा निर्णय है कि नहीं, शांति में ही पैसा लगाएंगे। और भगवान की दया से आप लोग देख ही रहे हैं, अपने साथ आप लोग का भी पैसा बना रहे हैं। यहाँ किसी का लॉस करके पैसा नहीं बना रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आपका छीना झपटी करके रख लिए कि जाओ अब हम रख लिए, हो गया मेरा पैसा ये सिस्टम नहीं है। तो आप बोलिएगा सर समझे नहीं, समझे काहे नहीं? आपको बाई करा देंगे और हम सेल करके बैठ जाएंगे, हम खरीद लेंगे फिर आपको बाई करा देंगे, ऊपर गया हम बेच के बैठ जाएंगे ऑप्शन चेन में, इंट्राडे में। तो भैया हम तो इंट्राडे भी छोड़ दिए, ऑप्शन चेन भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, और अभी छोड़े हैं। और साहब छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए, कोताही नहीं करेंगे उसमें, ये वादा रहा। जब बोल दिए सो कर दिए, और कोई अच्छा चीज ही तो कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है। तो भाई ये चीज है मेरे को ईटीएफ में सुकून।
आप बोलिएगा सर ऐसे तो लार्ज कैप वाले स्टॉक में भी आप सुकून पा सकते हैं, तो मैं यही वर्ड बोलूँगा, नहीं। लार्ज कैप है, अदानी भी लार्ज कैप था। ऐसा हिंडनबर्ग का आया ना कि लार्ज कैप उसके पास मतलब हटिए गया, जो वो तीसरा चौथा नंबर में था वो पता नहीं कहाँ 20वां 25वां 50वां का लिस्ट में चला गया, याद है कि नहीं? ये तो चलिए जो भी उसका सपोर्ट किया गया सबको पता है, सब कुछ है, और आज फिर से वापस खड़ा हुआ। तो देखिए लार्ज कैप हर कोई उतना खुश नसीब नहीं होता साहब, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप इतने खुश नसीब नहीं है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप खुश नसीब रहिएगा ना तो फिर तो मार्केट में आने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ गए? देखिए आप लोग इतने खुश नसीब नहीं है, चाहे मैं ही इतना खुश नसीब नहीं हूँ कि जिस स्टॉक को खरीदूं वो वही स्टॉक मतलब यूनिकॉर्न बन जाए, वो ही पूरे मतलब आने वाले 10 साल का सबसे बड़ा पैसा देने वाला स्टॉक बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। लिख के बोलिए, लिख के दे देता हूँ, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो इंडेक्स है ना आज वो 20 साल बाद भी रहेगा और हाई पे रहेगा, ये हो सकता है ना? आज जापान का देखिए 35 साल के बाद वापस घूम के चला गया, गया कि नहीं गया? तो ये है कॉन्फिडेंस इंडेक्स का। तो आप बोलिएगा सर तो हम लोग का ETF में है, हम लोग म्यूचुअल फंड में ही चले जाते हैं, इंडेक्स फंड में ही चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। अरे चले जाइए ना, म्यूचुअल फंड पे भरोसा करिएगा। किस पे? सीओ पे। पता चला कोई कंपनी से लस्सी पानी हो गया, लो हो गया, जाके उसी का शेयर खरीद के डंप कर दिया, किसका पैसा फंसा? उसका पैसा फंसा। उसको तो एगो फ्लैट मिल गया, एगो उसको बढ़िया गाड़ी लग्जरी मिल गया, उसका तो हो गया काम। पैसा किसका फंसा? रिटेलर का फंसा। फिर वहां गच्चा खा गया, समझे? स्टॉक में तो खाए खाए, म्यूचुअल फंड में भी खाए। अब बताइए, और तो और जब हाई पे रहेगा तब बेचेगा नहीं, और जब लो में आएगा तो फिर छोड़ देगा। आपका सारा प्रॉफिट निगेटिव हो जाएगा। कोरोना के टाइम में सारा प्रॉफिट निगेटिव में हो गया। तो आप बोले कि मेरा प्रॉफिट काहे नहीं बुक किया सर हाई पे? तो उसने बोला कि आपने ऑर्डर डाला ही नहीं तो बुक कैसे करो? अरे हमको इतने पता रहता तो हम खुद नहीं करते, हम आपको पैसा काहे देते हर महीना, खून मेहनत का कमाई हम काहे देते हैं आपको? तो वो एक ही बार स्माइल करके, आजकल तो फोन में महिलाएं बैठे रहती है, गरिया भी नहीं सकते आप, वो एक ही बार स्माइल, अगर याद दिए तो और नुकसान हो जाएगा। बहुत प्यार से बोलेगी कि सर हम लोग का यही कानून है, यही रूल है, हम आप जब तक ऑर्डर डालिएगा नहीं ना सर तो हम आपका ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अरे बेहुदा, हमको इतना नॉलेज है, हम तो इसलिए डालेंगे हमको तुम पैसा बना के दे दो बस। तो बोलेगा सर रुक जाइए ना, थोड़ा दिन और रुक जाइए, पैसा बन जाएगा। तो आप वहां पर ही अपना मन मार के चुप करके बैठ जाइएगा, काहे तो हाथ में कुछ है नहीं। अब बताइए, फिर आप बोलेगा ना स्टॉक है, ठीक है, समझे? तो इन दोनों का जो मेल है वही ETF है कि काम स्टॉक की तरह करेगा। स्टॉक में जितना चार्जेस लगता है उस उतना नहीं लगता है, यहाँ बहुत कम लगता है उसके मुकाबले। म्यूचुअल फंड जो है, जो मार्केट हाई पे है उस समय बेचने का ऑर्डर डाले तो वो कब एग्जीक्यूट करेगा, आपको पैसा कब का देगा? 3:30 बजे का। अरे ये कौन सी हिसाब किताब है? ये भी समस्या खत्म हो गया ETF में। ये एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड हो गया। हरकत है बाइंग सेलिंग शेयर की तरह है और सेफ्टी म्यूचुअल फंड की तरह है। क्या चाहिए साहब? इसी में तो सुकून मिलता है सर, कहीं मार्केट में सुकून नहीं मिलता है। भले 2 पैसा कम बन जाए, 2 पैसा ज्यादा बन जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सुकून है ना, शांति यही मिलता है। और ये इतिहास गवाह है, जिसने अपने पैसे को शांति के साथ रखा है, अपने पास निवेश किया है, उसका पैसा हमेशा आगे बढ़ा है, उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनती रही है। अफरा तफरी में पैसा नहीं बनता है साहब, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान जाइए, कुछ समय लगेगा। देखिए सच जो होता है ना, आप बचपन से जाने हैं ना, सच जो है वो धीमा हो सकता है, समझे ना, झुक सकता है, पराजित नहीं होगा। पराजित कभी नहीं होगा सच। वो कुछ दिन के बाद तड़ाक से निकलेगा ना तो अपने आप में वो एक तो सुरमा रहेगा। और झूठ के तो नो आप सजा लीजिए प्रभु, झूठ तो झूठे है। तो उसी तरह, इसलिए मैंने लास्ट में हर चीज, मैंने हर घाट का पानी पीने के बाद हम बोले कि भैया इस शेयर मार्केट को, अरे आप बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो, लेकिन मत खा जाते हैं लास्ट समय में, समझ गए? ये सब चिंताओं को खत्म। आज हम क्यों इतना अच्छा ठोक के बोलते हैं कि नहीं हम कर देते हैं एनालिसिस, और क्या बोलते हैं इंट्राडे, जब बोलिए तब बैठ जाते हैं मार्केट में महाराज, और बोलिए कभी भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन डेली बोलिएगा तो बोलेंगे नहीं भाई हम इतना बुर्बक आदमी नहीं है कि हम डेली बैठे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। ये कब आएगा? जब आप मार्केट में सुरक्षित रहिएगा। आज मेरा प्रिंसिपल आराम से पड़ा हुआ है, हम तो पैसा मतलब क्या बोलते हैं बॉन्ड में डाल के छोड़ा हुआ है, आराम से निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, गिरेगा उठा लेंगे, बाकी पैसा लगा हुआ है। 20% पैसा सेव रखा हुआ है कि हाँ गिरने दो, आओ नीचे रगड़ेंगे तुमको, अब बाकी पैसा लगा हुआ है, मजे हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी भागे जा रहा है, एक से एक स्ट्रेटजी आपके साथ शामिल कर दिए हैं, हर वो स्ट्रेटजी को लगाइए भाई। देखिए कोई जो नए हमारे व्यूअर हैं, आपसे मेरा बहुत प्यारा अनुरोध है दोस्त कि देखिए रात भर में पैसा मत कमाइए,
समझे ना। पैसा आप 24 घंटा कमाइए, लेकिन रात भर में पैसा कमाइए मत, समझे। आप सोचिएगा कि हम एक ही दिन में सब चीज़ सीख जाए, तो नहीं होगा। इस चीज़ को मान के चलिए, मार्केट को थोड़ा सा समय दीजिए, 6 महीना रुक जाइए सर। अगर आप नहीं प्रॉफिट बुक किए ना, तब आप मेरे को जो बोलिएगा सो हम सुन लेंगे। खाली 6 महीना रुक जाइए, हमारे चैनल पर आया तो, नहीं तो आप घूमिए घूमिए भटकिए, जहाँ जाना जाइए, लास्ट में शांति यही मिलेगा, ठीक है। तो इस सब कुछ को देखते हुए भाई, लास्ट में अपना जो क्या बोलते हैं कौन चीज़ है, पावर ग्लास से जब मार्केट को देखे ना, और जब फिर बड़े बड़े कहीं बैठ के जब समझे ना, तो यही चीज निकल के आया, जो कि मतलब 100 में 100 का गारंटी के साथ आया है, समझे। यही चीज आया जो कि फैक्ट था। बाकी जितना मार्केट में है सब झूठा चल रहा है, ठीक है। सब बुर्बक बना रहा है, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, यही चल रहा है, समझे। और हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी अपने देशवासी का प्रॉफिट काटें, या उसका अपना ये उसका टोपी इसका सर, इसका टोपी उसका सर, नहीं सर। जो रहेगा एकदम साफ बोल देंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो सजी राम राम, सीधी बात है। काहे तो हम लोग ऐसे ही हैं, हम अपने में चेंजिंग नहीं करेंगे, समझिए ना। तो इस कारण से मेरे को ETF पसंद आता है। स्टॉक में देखने जाइएगा, उड़ गया, लो आरकॉम रिलायंस का था, अब देखिए इसका मैक्सिमम देखिएगा तो बताइए 800 था, 2 रुपये पे घूम रहा है, कहाँ कहाँ देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ने बहुत अच्छा भी दिया है, ये भी बात सुन लीजिए। ये देखिए लॉन्ग टर्म में गए, देखिए ये कब का है जी, 99 का है, कौन चीज़ है, अच्छा हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर वाला, देखिए आज कहाँ है, समझे। तो ये हम नहीं कह रहे कि लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट कभी भी आपको आराम से पैसा नहीं बनाने देगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और आप मेरे को समय दे दीजिए, प्रॉफिट मैं बनवा दूंगा। इतना बढ़िया बात आपको बोलता हूँ, समय दे दीजिए साहब, पैसा आपका, समय दे दीजिए थोड़ा, प्रॉफिट मैं बनवा दूंगा। आज मैं खुल के बोलता हूँ, सिल्वर गोल्ड जो अभी दबे हुए हैं ना, बैंक जो गिरे हुए हैं ना, प्राइवेट बैंक भी इंक्लूडिंग BFSI जो अपना फाइनेंस वाला है, ये सब जो कम रिटर्न दिए ना, सब फटेंगे, सब देंगे, आप निश्चिंत रहिए, सब देंगे। अब जो दे दिए हैं वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट होगी, अड़चने आएगी, है ना। और देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, समझ गए, लग रहा है पैसा, चुनाव नहीं गिरेगा मार्केट। हम आपको ये बात अभी नहीं, अक्टूबर से बोले नहीं गिरेगा। अदम है तो सितंबर में रोक के दिखा देना कि मार्केट को हाई में करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि क्या बहुत करेक्शन हो जाएगा, अरे बहुत करेक्शन नहीं होगा, वहां भी करेक्शन होगा, ये मार्केट का चाल है। उस समय आपको ये बोला जाएगा कि मार्केट का चाल है, ठीक है, कि यहाँ करेक्शन भी आता है, ये नॉर्म्स है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। फिर से बुर्बक मत बन जाइएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अभी से खरीदा के, अभी से 3 महीना पहले से खरीदा के रखवा रहे हैं, कि हमको पता है कि एन मौका पे कोई नहीं खरीद पाता है। जिसने पहले से पेशेंस के साथ खरीद के रखा है ना, वहाँ क्या है, पैसा थोड़ा बड़ा हो जाता है। हम लोग का भी सिल्वर में ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा लग गया है ना, गोल्ड में भी लगा हुआ है, तो इसीलिए हम रखवा दिए कि एन वक्त पे नहीं होता है। अरे शादी के समय कहीं कोहड़ा रुपाता है, क्या कौन सी बोलते हैं, सब्जी रुपाता है, आग लगता है तो कुआं खोदाता है, वही सिस्टम है, वो मौका नहीं देगा। और इसलिए हम बोल रहे हैं, इन चीज़ों को आप लेके चुप करके सितंबर तक बैठिए, आपको एक साइड में गिरावट आएगा और एक साइड में जब हाई जाएगा ना, आप दिल से थैंक यू बोलिएगा, और वही थैंक यू मेरे को चाहिए, और करवाएंगे, और सबको प्रॉफिट दिलवाएंगे। आपको क्या चाहिए, 10%, 15%, 20%, भाई साहब आप मिलेगा, पेशेंस रखिए, मिलेगा, ठीक है। आप ETF में साहब कोई स्टॉक नहीं है, ऐसा नहीं होता कि 20% का सर्किट लग जाएगा, नहीं लग सकता है, ठीक है, नहीं लग सकता है। क्या बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल, अरे एक आध बार कभी हो गया पूरी लाइफ में आपके तो उसको क्या बोलिएगा, जो कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से ना मुझे स्टॉक में मन लगता है, ना म्यूचुअल फंड में, ना इंडेक्स, कहीं नहीं। मेरे को ETF ही सही लगता है, क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसके प्रति समर्पित हूँ। आपके लिए ये शौक हो सकता है, मेरे लिए भाई मेरा आने वाला समय का ये चाबी है। और मेरा ही नहीं, आप नोट कर लीजिए, आने वाला 5 साल का, 3 साल के बाद इसी का डंका बजेगा हर जगह। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।